जय हिंद दोस्तों। मैं संजय शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में जो है पैशन। दोस्तों, पैशन से ही दुनिया पे राज किया जा सकता है। पैशन से ही अपनी फील्ड के चैंपियन बन सकते हैं। पैशन से ही अपने ऊपर पर्सनल टैग लग सकता है। दोस्तों, पैशन का मतलब होता है जुनून, किसी भी चीज को पाने का, कुछ हासिल करने का, एक मुकाम पाने का। और जब पैशन आपका पर्सनल टैग बन जाता है, लेबल लग जाता है आपके ऊपर, वो एक फोकस्ड अचीवमेंट की तरफ आपको लेके जाता है। अब हम इन दोनों चीजों को समझते हैं कि क्या है। दोस्तों, पैशन इज ए फीलिंग ऑफ इंटेंस एंथुजियाज्म फॉर समथिंग। किसी भी चीज के लिए एक बर्निंग डिजायर होना, उसको पैशन कहते हैं। इट कैरेक्टराइजेज योर पर्सनल टैगलाइन। बहुत लोग हैं जिनको आप देखते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार ये इस फील्ड का चैंपियन है। और वो बना क्यों है? बिकॉज ऑफ हिज पैशन फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड। एंड व्हेन यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद योर टैगलाइन, यू बिकम एक्सीडिंगली सक्सेसफुल इन परस्यूइंग योर गोल एंड नो वन कैन स्टॉप यू। जब आप अपने आप को अपने पैशन के साथ एक सार कर लेते हैं, सारी एनर्जीज सोते जागते खाते पीते उठते बैठते उस एक चीज के ऊपर लगा देते हैं, आपको कौन रोक सकता है सफल होने से? अब मैं आपको टैगिंग बताता हूं। टैगिंग का मतलब होता है लेबलिंग। आजकल एक करंट टॉपिक है जो बहुत सारे एग्जाम्स में चलता है, मैं उसके बारे में लेकर के अपने पैशन को समझने की कोशिश करते हैं कि एक होता है जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस टैग। ये होता है स्पेसिफिक लिंक बिटवीन गुड्स एंड इट्स प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। कुछ चीज़ें कहीं पे प्रोड्यूस होती हैं, हमें पता है, और वहाँ की वो चीज़ें फेमस हो जाती हैं। अब उसी नाम से कोई पर्सन कहीं और उस चीज़ सेम नाम लगा के उसको बेचना चाहेगा, वो डुप्लीकेट होती है, पर किसी को नहीं पता कि वो डुप्लीकेट है कि सही है। इसलिए जीआई टैगिंग शुरू हुई है। जैसे सबसे पहले भारत में दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिला कि दार्जिलिंग टी जो दार्जिलिंग एरिया वेस्ट बंगाल में बनती है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। मतलब कि जिस दार्जिलिंग टी पे वो टैग लगा होगा वो ओरिजिनल मानी जाएगी। कितने सालों की मेहनत, कितनी सदियों की, कितनी जनरेशन्स की मेहनत रही होगी दार्जिलिंग टी को उसका ये नाम और मुकाम दिलाने की। इसलिए उसको फुलकारी पंजाब हरियाणा और राजस्थान का है। कहीं और भी कोई भी सेम नकल करके बना सकता है, लेकिन जीआई टैग सिर्फ पंजाब हरियाणा राजस्थान की प्रोडक्शन को मिलता है। शैंपेन, आप सबको पता है, फ्रांस फ्रांस को इंटरनेशनल लेवल पे जीआई टैग मिला हुआ है। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा टी, चंबा रुमाल, हिमाचली काला जीरा, कुल्लू शॉल आदि। दोस्तों, जिस चीज को, जिस एट्रीब्यूट को डेवलप करने में बहुत वक्त लगता है, बहुत पैशन, लोगों की मेहनत, कंसंट्रेटेड फोकस, तब जाके वहां की चीज फेमस होती है, तब उसको जीआई टैग मिलता है। हमारा पर्सनल टैग हमें कैसे मिलता है? कंपनीज की भी टैग लाइन्स होती हैं। नाइकी, जस्ट डू इट। जब इन्होंने ये टैगलाइन बनाई, उसके बाद इनकी ग्रोथ शूट अप कर दी। आप हिस्ट्री पढ़िएगा, वेब पे अवेलेबल है सारी चीजें। एप्पल, थिंक डिफरेंट। एप्पल फोन्स के लिए लोग पागल हैं, और जो एप्पल फोन यूज करते हैं वो सिर्फ वही यूज करते हैं। जो एंड्रॉयड यूज करते हैं वो बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं उनके पास में, लेकिन एप्पल एक डिफरेंट चीज है जो सिर्फ एप्पल बना सकता है। बिकॉज कभी उन्होंने थिंक डिफरेंट किया, ये उनकी टैगलाइन है। बीएमडब्ल्यू बीएमडब्ल्यू की टैगलाइन है डिजाइन फॉर ड्राइविंग प्लेजर। अगर आप खुद ड्राइविंग करना पसंद करते हैं तो आप बीएमडब्ल्यू चलाइए, आपको पता लगेगा डिफरेंस बीएमडब्ल्यू में और उस लेवल की लग्जरी गाड़ियों में। बहुत सारी लग्जरी गाड़ी बनती है कि उसको एक ड्राइवर चलाएगा, आप पीछे बैठेंगे, उस हिसाब से बनी होती है। लेकिन बीएमडब्ल्यू इज डिजाइंड फॉर ड्राइविंग प्लेजर, ये उसकी टैगलाइन थी। और उसने उस व्हीकल को बनाने में वो
एक्सपर्टीज डाली है। दोस्तों बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज हैं जो अपने पैशन की वजह से जाने जाते हैं। पैशन का मतलब होता है वो एक चीज जो उनका टैग है। कपिल देव क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, एमसी मैरी कॉम बॉक्सिंग, मिल्खा सिंह रनिंग एथलेटिक्स, उसेन बोल्ट रनिंग एथलेटिक्स, माइकल फेल्प्स स्विमिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्विमर्स अब तक का, टाइगर वुड्स गोल्फ, AR रहमान म्यूजिक, किशोर कुमार सिंगिंग, लता मंगेशकर सिंगिंग, एंड द लिस्ट इज अनएंडिंग। ये लिस्ट बहुत लंबी है। बहुत लोगों ने अपने पैशन को जिया और एक मुकाम हासिल किया। क्या इनका पैशन इनके नाम के साथ बताने की जरूरत है कि कपिल देव जी क्रिकेट खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, MC मैरी कॉम बॉक्सिंग की हैं? नहीं, दे रीच्ड एपिटोम, अपने पोटेंशियल की फुल पावर पे पहुंचे और उनका जो पैशन था उनके नाम के साथ परमानेंटली जुड़ गया। व्हाट इज योर कॉलिंग, व्हाट इज योर पैशन? आपका पैशन क्या है? आपके साथ आपका जो नाम है उसके साथ ऐसी कौन सी एक चीज है जो जुड़ती है, जो जुड़ सकती है? आपको उसे डेवलप करना है। फिर आप देखेंगे कि सक्सेस क्या होती है, सक्सेस कैसे मिलती है। दोस्तों, वी ऑल हैव सम इनहेरेंट पैशन। हम सब के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जिसकी तरफ हम अट्रैक्ट होते ही होते हैं, पर बहुत सारे कारणों से वो दबी रहती है। देखिए, वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग वी डोंट केयर इज कॉल्ड स्ट्रेस। बेसिकली हम बहुत मेहनत करते हैं और हम किसी ऐसी चीज में मेहनत करें जो हमें पसंद नहीं है, उससे स्ट्रेस पैदा होता है, उसे स्ट्रेस कहते हैं। एंड वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग वी लव इज कॉल्ड पैशन। और जिससे हमें प्यार हो, हमें उसमें वक्त का नहीं पता लगता और वो चीज़ पैशन बन जाती है। मतलब कि जिस चीज़ को हम प्यार करते हैं उसके लिए हम काम करें तो वो पैशन कहलाता है। पैशन फॉर अवर डिजायर कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग विजुअलाइजेशन एंड मेडिटेशन टेक्निक्स। दोस्तों, हमें कुछ चीज़ें पसंद होती हैं, हम वो करना चाहते हैं, हम वो बनना चाहते हैं, हम वो चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए पैशन क्रिएट किया जा सकता है। उसको सफलता की ओर हम बढ़ सकते हैं और उसके लिए हमें विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन टेक्निक्स यूज करनी चाहिए और हमें उसके थ्रू एक्टिवेट करते हैं हम एमिगडाला और फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि मैंने रोक सको तो रोक लो पार्ट 1 में डिस्कस की है डिटेल में। दोस्तों, पैशन की एक और बहुत बड़ी खूबी है कि जब हम विजुअलाइज करते हैं, मेडिटेट करते हैं और हम उसको बहुत दिलो जान से, बर्निंग डिजायर से, जुनून से चाहते हैं किसी चीज को, तो हमारे अंदर उस चीज को पाने के लिए जो कमियां होती हैं वो ऑटोमेटिक पूरी होती हैं। यूनिवर्स, जिसको हम बोलते हैं कॉस्मिक इंटेलिजेंस, वो हमारी हेल्प करता है। आपने सुना होगा ना, किसी चीज को आप बहुत जुनून से चाहो तो सारी कायनात आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। ये वही बात है और ये मैं आपको एक स्टोरी से प्रूव करता हूं, एकलव्य की स्टोरी। आप सबने सुना होगा महाभारत में एकलव्य थे। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उन्हें कहा, जी मैंने भी धनुर्विद्या सीखनी है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। हिस्ट्री में बहुत सारे कारण है, उन्होंने मना कर दिया। एकलव्य बुरा नहीं माने, उनके अंदर पैशन था। वो गए, साथ के एक गांव में रहने लगे जहाँ द्रोणाचार्य का आश्रम था, उसके साथ में एक गांव था, वहाँ रहने लगे। वहाँ पे द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाई और उनको ध्यान में करके अपनी साधना में लग गए, धनुर्विद्या की साधना, आर्चरी की प्रैक्टिस में लग गए। कुछ वक्त बीता और वो इतने निपुण, इतने एक्सपर्ट हो गए अपने पैशन में कि एक बार वो जब ध्यान लगा रहे थे, अपने निशाना लगा रहे थे, तो एक कुत्ता आया और वो भौंकने लगा। उसकी आवाज़ से उनका ध्यान भंग हो रहा था, इसलिए एकलव्य ने कुछ इस तरह से इतने 3 तीर उसके मुंह में डाले, तीर मार के धनुष से, कि उसके जो डॉग था, कुत्ता था, उसको चोट नहीं लगी लेकिन उसका भौंकना बंद हो गया, उसका मुंह तीरों से भर गया। उसी कंडीशन में वो डॉग
द्रोणाचार्य के पास पहुंचा, आश्रम का डॉग था वो। तो द्रोणाचार्य और अर्जुन ने और बाकी जो और उनके विद्यार्थी थे उन्होंने सबने देखा। अर्जुन ने द्रोणाचार्य को ये कहा कि गुरुजी, ये विद्या तो आपने हमें सिखाई नहीं अभी तक, ये किसने कर दिया? इतना महान धनुर्धर और कौन है यहाँ पर? वो सब उस कुत्ते के पीछे गए तो वो कुत्ता उनको एकलव्य के पास लेके गया। एकलव्य से द्रोणाचार्य ने पूछा कि तूने ये कहाँ से सीखा है? उन्होंने कहा जी मैंने अपने आप सीखा है। फिर गुरु ने पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है? तो उन्होंने मूर्ति की तरफ इशारा किया, जी आप हैं। उस वक्त गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांगा, जो कि एकलव्य ने बड़े हंसते हुए बड़े नॉर्मल उससे दान किया। और उसके मन में भावना ये थी कि कम से कम आपने मुझे अपना शिष्य तो बनाया दक्षिणा लेकर के। दोस्तों, एकलव्य बहुत ही महान तीरंदाज बना। अंगूठा कटने के बाद भी उसने उंगलियों से तीर चलाने की प्रैक्टिस की। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज की डेट में ओलंपिक्स में जो तीरंदाजी की प्रतियोगिता होती है उसमें अंगूठा इस्तेमाल नहीं होता, वो उंगलियों से ही चलाया जाता है। कहानी का मॉरल ये है, आपका अगर पैशन हो, आपका एक गाइड हो, चाहे वो मानसिक गाइड हो, और आप उसकी साधना करने को तैयार हो, और आपसे सबसे बड़ी बात आपके अंदर पैशन हो, तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है आपकी मदद करने के लिए। आपको डायरेक्शन अपने आप मिलता है, आप काम तो करिए। अपना टैग तो ढूंढिए कि आपका टैग क्या है। मिल्खा सिंह जी का टैग शुरू में रहा था जब वो दौड़ रहे थे कि मुझे अपनी फटीग माफ करनी है और मुझे दूध चाहिए। वो रास्ते में दौड़ते हुए रेस में जिस वक्त दूध मिलना था उनको, जिस रेस में जीतने के बाद वो गिरे, उनके बहुत बुरा हाल हो गया, हाँफने लगे, पेट में दर्द हो गया। लेकिन जब उनके दोस्त ने याद कराया कि भाई फटीग माफ करानी है, दूध लेना है तो भागो, और वो दूध को याद करते हुए भागे। उनका पैशन उस वक्त दूध था। उसके बाद उनका पैशन बना 45.9 सेकेंड्स की मैंने ये टारगेट हासिल करना है। मुंह से खून निकला, दौड़े, प्रैक्टिस की, कुछ भी किया, उन्होंने टारगेट हासिल किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दिस इज द पावर ऑफ पैशन। MC मैरी कॉम, इनके पैशन को कौन नहीं जानता। ये एक छोटे से गांव में रहते थे जो सिर्फ 5 एकड़ का है, 5 किले का गांव। कोई सुविधा वहां नहीं थी। इनके अंदर कहीं से पैशन जागा कि मैंने बॉक्सिंग करनी है, बॉक्सिंग से भी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इन्होंने गुरु को ढूंढा कहीं पर जहां बॉक्सिंग सिखाते थे। इनके घर से बहुत दूर था। ये सवेरे उठ करके छुप करके अपने फादर के अगेंस्ट, फादर इनके अगेंस्ट थे, ये वहां जाती थी। पहले 4-5 दिन गुरु ने इनको एक कोने में बिठा के रखा और रिंग में घुसने भी नहीं दिया। उसके बाद जब देखा कि ये लड़की बहुत जिद्दी है, इसके अंदर बहुत पैशन है, तो गुरु ने बुलाया और उससे पूछा कि तुम मुझे कोई 5 कारण दो कि मैं तुम्हें बॉक्सिंग क्यों सिखाऊं। आपको पता है मैरी कॉम ने क्या कहा? आई लव बॉक्सिंग, आई लव बॉक्सिंग, आई लव बॉक्सिंग, आई लव बॉक्सिंग। क्या 5वां कारण भी देना पड़ेगा? दिस इज द लेवल ऑफ पैशन। और आज बॉक्सिंग और मैरी कॉम एक है। टैग तेंदुलकर, बहुत कहानियां, बहुत किस्से, बहुत बड़े बड़े किस्से। 2003 में जब टूर्नामेंट था वर्ल्ड कप का, इनके इंडेक्स फिंगर इंजर्ड थी और उसी इंजर्ड फिंगर से ये क्रिकेट खेले, टूर्नामेंट खत्म किया। उसके बाद USA गए अपनी सर्जरी कराने। महान क्रिकेटर। क्रिकेट और तेंदुलकर को कोई अलग कर सकता है? माइकल फेल्प्स, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्विमर्स ऑफ ऑल टाइम। आपको जानकर के हैरानगी होगी, वैसे पता होगा बहुत लोगों को, कि इन्होंने अकेले ने 28 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं।
जिसमें से कि 23 गोल्ड मेडल हैं, 23 गोल्ड मेडल्स ऑफ ओलंपिक एक इंसान के नाम पर। महानता इसमें नहीं है, महानता यह है कि बचपन में इनको ADHD था, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इससे होता क्या है कि एक तो आपका अटेंशन नहीं होती, फोकस नहीं बनता है, और आप बहुत हाइपर एक्टिव होते हो। कभी ये काम किया, कभी वो काम किया, कभी इधर किया, तोड़ फोड़ की। नॉर्मली डिस्ट्रक्टिव होते हैं लोग, ये फोकस बन नहीं पाता, एक तरफ फोकस में। ADHD के बावजूद इन्होंने ये सारी चीजें अचीव की एंड ही बिकेम बिगेस्ट अचीवर। इनको फोकस करने में, इनका पैशन डेवलप करने में इनकी मदर और इनके कोच ने हेल्प किया। इनका जो ADHD था ये ध्यान में आने ही नहीं दिया, उसको ओवर पावर होने ही नहीं दिया। दोस्तों, इन्होंने अकेले ने 23 गोल्ड मेडल जीता है। सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं मैं, पूरे भारत देश में अभी तक ओलंपिक के 10 गोल्ड मेडल हैं, एक कंपैरिजन के लिए, और इस अकेले पर्सन के पास में 23 गोल्ड मेडल। दिस इज द पावर ऑफ पैशन। आप अपना टैग ढूंढिए, अपना पैशन ढूंढिए, उस पर काम करिए। एवरीबडी, पूरी कॉस्मोस आपकी हेल्प करने के लिए तैयार होती है। वर्क ऑन योर पैशन टिल इट बिकम्स योर टैग। आप पैशन खोजिए, ढूंढिए, उसको डेवलप करिए। एक बार मिली है लाइफ, डू इट, रीच योर फुलेस्ट पॉसिबल पोटेंशियल। एक ह्यूमन बीइंग ही है जो बहुत चीजों में उलझ जाता है और अपने पोटेंशियल को फुल पॉसिबल लेवल तक नहीं बढ़ाता, अचीव करता। मस्ट डू इट। सोचिए। जय हिंद।